जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रमाकांत रंजन आप सभी का मेरे YouTube चैनल भीमयान बौद्ध संसार में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज का प्रसंग अमर सिंह राही जी द्वारा लिखित महाकाव्य भीमचरित मानस के अध्ययन कांड से है। इस प्रसंग में बाबा साहब लंदन से अपनी पढ़ाई करके वापस आते हैं और पूर्व में दिए गए अपने वचनों के अनुसार 10 वर्ष बड़ौदा नरेश महाराजा सयाजी गायकवाड़ की सेवा में जाने के लिए तत्पर होते हैं। वहां जब वे नौकरी करने लगते हैं तो किस प्रकार उनके साथ भेदभाव होता है, किस प्रकार उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस प्रसंग में इन्हीं सभी बातों का वर्णन है। साथियों, ये घटना बाबा साहब के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। इसी घटना के बाद वे शोषितों, दलितों, पिछड़ों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, छुआछूत जातिवाद खत्म करने के लिए महान भीम प्रतिज्ञा ग्रहण करते हैं। तो साथियों, ये वीडियो बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिए साथियों। और अगर वीडियो पसंद आ जाए और यदि आप भी बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और जो साथी नए हों वो मेरे चैनल भीमयान बौद्ध संसार को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं। तो अंबेडकर ने कर दिया, अंबेडकर ने कर दिया बंबई से प्रस्थान, और इधर बदौड़ा की तुम्हें बतलाऊं दास्तान, कि स्वागत करना चाहते गायकवाड़ नरेश और सभी कर्मियों को बुला देते उन्हें निर्देश। तो महाराज गायकवाड़ अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाकर बाबा साहब अंबेडकर के स्वागत के लिए इस प्रकार निर्देश देते हैं कि आ रहे आज यहाँ अंबेडकर, सब कान खोल कर सुन लीजिए। आज आ रहे यहाँ अंबेडकर, सब कान खोल कर सुन लीजिए, और इस स्टेशन पर जाकर ही तुम अंबेडकर का स्वागत कीजिए। अधिकारी कहते हैं कि आदेशों का पालन होगा, विश्वास आपको दिलवाएं, और स्वागत के साथ अंबेडकर को महाराज रियासत में लाएं। गायकवाड़ जी कहते हैं कि जाकर विदेश में भारत का जिसने मस्तक ऊंचा किया, और सम्मानित करना है उनको, इसलिए मैंने निर्णय लिया। अधिकारी कहते हैं कि महाराज आपने सचमुच ही ये बिल्कुल उचित विचारा है। महाराज आपने सचमुच ही ये बिल्कुल उचित विचारा है, और अंबेडकर को सम्मानित करना
पावन कर्तव्य हमारा है। तो महाराज गायकवाड़ का आदेश प्राप्त होते ही रियासत दीवान अधिकारियों के पास जाते हैं तथा सभी को एकत्रित करके महाराज गायकवाड़ के आदेश का अनुपालन करने के लिए उन्हें किस प्रकार निर्देशित करते हैं। रियासत दीवान कहते हैं कि आज सभी अधिकारी गण को स्टेशन पर जाना है, कि आज सभी अधिकारी गण को स्टेशन पर जाना है और लंदन से अम्बेडकर आ रहे, स्वागत करे उनको लाना है। अधिकारी कहते हैं कि अम्बेडकर का स्वागत करना क्या निर्णय आपने स्वयं लिया। अम्बेडकर का स्वागत करना क्या निर्णय आपने स्वयं लिया, या महाराजा धीराज ने ही हमको ऐसा आदेश दिया। दीवान कहते हैं कि अपने मन से मैंने कोई तुमको आदेश नहीं दिया, यह तो महाराज बदौड़ा ने स्वाविवेक से निर्णय लिया। अधिकारी कहते हैं कि महाराज बदौड़ा ने मन में नहीं ऊंच नीच का ख्याल किया, कि महाराज बदौड़ा ने मन में नहीं ऊंच नीच का ख्याल किया, और क्यों मर्यादा को खो करके हमको ऐसा आदेश दिया। दीवान कहते हैं कि जो भी आदेश दिया नृप ने हम सबको उसे निभाना है, कि जो भी आदेश दिया नृप ने हम सबको उसे निभाना है, इसलिए 10 बजे स्टेशन प्रत्येक दशा में जाना है। अधिकारी कहते हैं कि हम सभी सवर्णों को नरेश क्यों इतना नीचा दिखा रहे, और इस महार जाति के लड़के को क्यों सिर के ऊपर बिठा रहे। दूसरा अधिकारी कहता है कि ज्ञानी न जानी अजानी महानृप बहु अचरज को काम कियो है, ध्यान मान काहू नहीं कीनो, जो ऐसो आदेश दियो है, और पिघाले गए नृप इतनी जल्दी, और ऐसो भी क्या मोमहियो है, और एक महार अछूत को लड़का क्यों सिर ऊपर बिठा लियो है। तो तीसरा अधिकारी कहता है कि महाराज को हमने बरसों से अन्न जल खायो है, इसलिए आदेश भूप को कभी हमने ना ठुकरायो है, और एक अछूत महार को लड़का क्यों कर शीश चढ़ायो है, आज काज महाराज बदौड़ा का हमको नहीं भायो है। चौथा अधिकारी कहते हैं कि सोच समझ महाराज ने
नहीं किया ऐलान, और इससे तो हम सभी का होगा अति अपमान। कि होगा अति अपमान, ठान फिर क्यों भूपति ने ठानी। और जो अछूत की स्टेशन पर जा कर ले अगवानी, तो आज सवर्णों की इज्जत भी नपने नहीं पहचानी। और स्वागत करके लाए हम, क्या नहीं घटेगी सानी। कि नहीं दिल देई गवाई, नहीं दिल देई गवाई, और करें उसकी अगुवाई। और बात यह नहीं मामूली, इसलिए करनी चाहिए हमको नपक हुकुम अदूली। दूसरा अधिकारी कहता है कि भाई साहब आपका बिल्कुल नेक विचार, और अम्बेडकर को भूप ने बना दिया सरदार। कि बना उसे सरदार, महार को बब्बर कर रखा है। और एक मामूली से महार को अजगर कर रखा है। और सभी अफसरों के ऊपर भी अफसर कर रखा है। और ना मालूम क्यों अम्बेडकर को सर पर धर रखा है। कि सुनो बात, सुनो तुम बात हमारी, और यहाँ के सब अधिकारी, और कसम ईश्वर की खाएं, और अम्बेडकर को स्टेशन पर हम नहीं लेने जाएं। तो अम्बेडकर को अछूत होने के कारण समस्त अधिकारी गण महाराज गायकवाड़ के आदेश का पालन करने को तैयार नहीं होते, तथा रियासत के सभी अधिकारी ये निश्चित कर लेते हैं कि किसी भी अधिकारी को अम्बेडकर के स्वागत के लिए स्टेशन पर नहीं पहुंचना। और सभी अधिकारी रियासत दीवान को भी अपने पक्ष में कर लेते हैं, तथा इस बात को बहुत ही गोपनीय रखा जाता है। अम्बेडकर बिना किसी स्वागत के स्वयं ही राजमहल पहुंच जाते हैं, तथा जाते ही महाराज गायकवाड़ को किस प्रकार चरण स्पर्श करते हैं। अम्बेडकर कहते हैं, महाराजा धीराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। गायकवाड़ कहते हैं, आयुष्मान हो बेटा, आयुष्मान, कहो कुशल क्षेम से रहे। तो बाबा साहब अपना कुशल क्षेम किस प्रकार बयान करते हैं। साथियों, जाना नहीं, वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। बाबा साहब कहते हैं कि हे कृपा सिंधु करुणा सागर, ये सभी आपकी ही माया। और लंदन अमेरिका जाने का स्वर्णिम अवसर मैंने पाया। मैं कुशल पूर्वक रहा वहां, मुझको अमेरिका अति भाया। और आदेश आपका पाते ही महाराज तुरंत चला आया। महाराज गायकवाड़ कहते हैं कि रहने के लिए किराए पर कोई जगह तलाश तुम कर लीजिए। और 10 वर्ष रियासत की सेवा अम्बेडकर तन मन से कीजिए। बाबा साहब कहते हैं कि मुझको कोई संकोच नहीं, मुझको कोई संकोच नहीं। ये हृदय मेरा बहुत हर्षित है। और महाराज आपकी सेवा में तन मन धन सब समर्पित है। गायकवाड़ जी कहते कि भारत का ऊंचा भाल किया,
सचमुच ही तुम प्रतिभाशाली, इसलिए वित्त मंत्री का पद अब तक तुमको रखा खाली। अभी विभिन्न विभागों का करना होगा तुमको अनुभव, इस कुछ दिन के लिए बनाता हूँ अम्बेडकर तुमको सैन्य सचिव। बाबा साहब कहते हैं कि कितना भी कार्य कठिन दे दो, इससे न कभी घबराऊंगा, और जो भी पदभार मुझे दोगे निष्ठा से उसे निभाऊंगा। तो महाराज गायकवाड़ अंबेडकर को वित्त मंत्री का पद देना चाहते थे, लेकिन वित्त मंत्री के कार्य से परिचित हो जाने तक उन्हें सैन्य सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। ये समाचार कि एक महार बदौड़ा आ रहा है सारे शहर में जंगल की आग की तरह फैल चुका था। अंबेडकर ने सभी होटलों धर्मशालाओं के दरवाजे खटखटाए, परंतु निवास के लिए उनको किसी हिंदू अथवा मुस्लिम होटल में जगह न मिल सकी। तब डॉक्टर अंबेडकर विवश होकर अपना एदल जी सोहराब जी बनावटी नाम रखकर जहांगीरी होटल वाला के पारसी होटल में रहने लग जाते हैं। इधर डॉक्टर अंबेडकर नियमित रूप से कार्यालय आना जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो अर्थ मंत्री के लिए एक पद रखा रिक्त, और सैन्य सचिव पर कर दिया जब तक उन्हें नियुक्त। तो साथियों, आगे का हाल चौपाइयों में, बहुत अच्छी चौपाइयां हैं, आप सुनिए। कि लगने परिश्रम ज्ञान सुभिज्ञा, अपर तुम वित्त काज अनभिज्ञा। असीखो भीम वित्त सब काजा, अढाढ़स बंधा रहे महाराजा। कि भीम राव इस स्पष्ट बताऊं, अमंत्री तुम्हें जरूर बनाऊं। अब अर्थ विभागा सकाले प्रणाली, अकरन लगे तुम देखा भाली। असुरु किया जब कठिन परिश्रम, अक्का लगे करन परिचित के उपक्रम। अभिन्न भिन्न प्रत्येक विभागा, आप लगाई विशेष दिमागा। असवर्ण जन छाई मायूसी, अकरही परस्पर काना फूसी। अबाल महारे अछूत बुलाया, अल्लाह कर श्रवण शीस बिठाया। और इसमें है अपमान हमारा, असवर्ण हिंदू कराही विचारा। अछुआ छूत रखें अति भारी, अहे दृष्टि से सकल निहारी। तीव्र हुई इतनी सरगर्मी, कि दूर दूर भागे सहकर्मी। असेवक जो करते सो काई, अभीम राव पर हुकुम चलाई।
समझे अछूत नीच अरु जाहिल, भीम हस्त देते नहीं फाइल, मेज पास तक भी नहीं जाते, फाइल फेंक दूर भग जाते, पुनि पुनि कह सेवक बुलवाए, पर नहीं को निकट तक आए, असकल दिवस रहे भीम पियासा, को न पी नीर पिलाई जरा सा, अखेलन भीम क्लब में जब जाई, देखत उनको देई भगाई, भीम तुम्हारा आना वर्जित, करें सभी अधिकारी लज्जित, भीम पुस्तकालय तब जाई, वहां पर अपना समय बिताई, भीम राव अम्बेडकर शूद्रा, करें सभी व्यवहार अभद्रा, निरख निरख व्यवहार अशिष्टा, अहोई भीम मनहु अति कष्टा, भीम व्यथित दफ्तर से भारी, अस्कर्मी सकल करें नित ख्वारी, कब तक छुपती बात छुपाई, पारसियों ने भी सुन पाई, नकली नाम पारसी धारी, रहे अछूत सराय हमारी, अगी झुंड के झुंड पारसी धाये, भीम राव आतुरत दबाए, काहू कर बल्लम काहू कर लाठी, बहुविध भीम राव को डांटी, तो भाले लाठी हाथ ले गए पारसी आए, अक्रोधित होकर भीम को कैसे रहे बदल करके कायों के साथियों रहते थे। लेकिन बाबा साहब दिनों के बाद पारसी जान गए तो किस प्रकार से लाठी डंडा लेकर बाबा साहब को मारने और धमकाने के लिए आते हैं और कितना डांटते हैं, साथियों जरूर सुनिए। पारसी कहते हैं कि हे मूर्ख हमें जल्दी बतला, हे मूर्ख हमें जल्दी बतला, तू कैसे यहाँ पर आया है और किससे तूने अनुमति मांगी और खौफ नहीं कुछ खाया है। बाबा साहब कहते हैं कि होटल में मुझको जगह न दी, होटल मालिक ने भगा दिया, इसलिए सराय तुम्हारी में आकर मैंने प्रवेश लिया। पारसी कहते हैं क्या नाम तेरा जल्दी बतला, तू कभी न देखा भाला है, कि क्या नाम तेरा जल्दी बतला, तू कभी न देखा भाला है, और है कौन धर्म जाति तेरी और कहाँ का रहने वाला है। बाबा साहब कहते हैं कि है पिता राम जी सूबेदार,
भीमा बाई महतारी है, और मैं गांव माऊ का बासिंदा, और हिंदू जाति हमारी है। पारसी कहते हैं, ए दल सोराबो पारसी का, क्यों तूने नाम लिखाया है, और पारसी बनावटी बन करके क्यों तू सराय में आया है। बाबा साहब कहते हैं कि पारसी बना धोखा देने, ये जानबूझ कर की गलती, और यदि असली नाम बता देता तो जगह नहीं मुझको मिलती। पारसी कहते हैं कि हिंदू जाति का बतला कर तू अपनी जाति छिपाता है, और है जाति अछूत महार तेरी, क्यों हम सबको बहकाता है। बाबा साहब कहते हैं कि भय के कारण तुम लोगों को मैंने हिंदू जाति बताई है, पर हूं महार जाति का मैं, नहीं तुमसे बात छुपाई है। पारसी कहते हैं कि हे मूर्ख नीच जल्दी बतला, किससे तूने अनुमति मांगी, और रुक करके तूने ये सराय अपवित्र मंदी कर डाली। बाबा साहब कहते हैं कि हो गया भूल में ही सब कुछ, अब कर दो माफ कसूर मेरा, और मैं अभी निकल कर जाता हूँ, सब मानो भया बचन मेरा। पारसी कहते हैं कि तत्काल भाग जा यहाँ से तू, यदि अपनी जान बचानी है, वरना हम तेरी दुनिया से खो देंगे नाम निशानी है। बाबा साहब कहते हैं कि एक विनय मेरी तुम सुन लीजिए, भैया मैं सबके चरण परूं, दो मुझे मौलियत थोड़ी सी, मैं सराय खाली अभी करूं। तो पारसियों से भीम ने कर ली विनय अटूट, और 6 घंटे की दे गई अम्बेडकर को छूट, कि पारसियों से भीम को हो गया भय अति व्याप्त, और अध्ययन कांड अब यहीं पर मित्रों होई समाप्त। साथियों, जय भीम, नमो।